देखिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे, कल हम लोग चर्चा करते भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण की। बीए पार्ट थर्ड सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं वैश्विक आतंकवाद की, यानी ग्लोबल टेररिज्म। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये शब्द है, एक नया शब्द है जिसमें समुचित विश्व का ध्यान अपने ओर आकर्षित किया। आतंकवाद की सर्वसम्मत और सर्वव्यापी परिभाषा आज तक नहीं ढूंढी जा सकती। यानी ये जो वैश्विक आतंकवाद है, संपूर्ण मानवता का इससे त्रस्त है, संपूर्ण मानव जाति इससे त्रस्त है। वैश्विक आतंकवाद यानी इसका जो शाब्दिक अर्थ है टेरर, वो लैटिन भाषा से आया और रोमन शब्द समूह की भाषाओं में से ये यूरोप की सभी जगह एक तरह से प्रचलित हो गया। आतंकवाद, इस आतंकवादी यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस आतंकवाद की जो परिभाषा दी है, जैसे आतंकवाद को व्यवस्थित रूप में शत्रु के रूप में प्रयोग करने का निर्णय किया गया है। सामान्य से अधिक हिंसा की धमकी या हिंसक कृत्य को आतंकवाद के रूप में परिभाषित किया। तात्कालिक शिकार और व्यापक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जनमत पर हिंसा का प्रभाव, ये भी एक तरह से आतंकवाद है। यानी आतंकवाद अलग अलग विद्वानों द्वारा इसकी अलग अलग परिभाषा की गई। जैसे अमेरिका के कैल्स ग्रान ने आतंकवाद की परिभाषा के बारे में बताया है कि घरेलू निरंकुशता के विरुद्ध संघर्ष और हिंसा, और उन विदेशी विजेताओं के विरुद्ध हिंसा जो राष्ट्र को नष्ट कर देते हो, नागरिक को गुलाम बना लेते हैं, और जनतंत्रात्मक संस्थाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे नाजियों, फासिस्टों और उनके सहायकों ने की। तो आतंकवाद को संक्षेप में हम लोग जो आतंकवाद की एक जो परिभाषा देना जा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक पात्र दूसरे पात्र के विरुद्ध जो निष्पादित आतंकवादी कृत्य, जैसे राज्य मुक्ति के लिए युद्धरत और अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा निष्पादित आतंकवादी कृत्य शामिल होना है। यानी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की एक तरह से हम लोग कहें तो 20वीं सदी में ये अपने स्वरूप में एक तरह से विशेष रूप में आया। जैसे पिछले 3 दशक में हवाई जहाज़ों के अपहरण, दूतावासों में विस्फोट, कूटनीतिकों के अपहरण, सरकारी एवं गैर सरकारी मिशनों के विरुद्ध सीधे आक्रमण, ये सब आतंकवादी घटनाएं हैं सब। और 1970 के बाद में अनेक घटनाएं हमें यहाँ आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसे 7 वर्ष पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, इन 2 दशकों में भारत, रूस, अमेरिका, चाइना और श्रीलंका जैसे देश आतंकवाद से एक तरह से पीड़ित रहे। 1983 में बेरूत में अमेरिकी ठिकानों पर कार द्वारा बम विस्फोट किया गया, जिसमें 240 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। 1928 में यूरोप के लाकवी के ऊपर अमेरिका विमान पैनामो बम विस्फोट। 1993 में न्यूयॉर्क के विश्व व्यापार संगठन बम विस्फोट है, जिसमें 6 मरे, 1000 घायल। 1995 में अमेरिका में ओक्लामाबाद शहर में बम विस्फोट, जिसमें 168 लोगों की मृत्यु हुई। 1996 में सऊदी अरब में एक ट्रक में बम विस्फोट। तो यानी कि अमेरिका दूतावासों में बम विस्फोट, अंदामान स्थित। इसी प्रकार विश्व, भारत में भी आतंकवादी घटनाओं से करोड़ों लोगों की जान जा चुकी है। अब आतंकवादी जो वर्ल्ड ट्रेड, जैसे 7 वर्ष पहले 1900 यानी 75 करोड़ की डाल रहा है, 7 वर्ष की मेहनत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो 1973 बनकर तैयार था, उस वक्त इस पर 75 करोड़ की आ रही थी। अमेरिका के चेसमैन बैंक अध्यक्ष डेविड रॉकफेलर 1900 यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में, अमेरिका का पेंटागन, ओसामा बिन लादेन ये आतंकवादी, ये सऊदी अरब की रियाद शहर में एक ओसामा अरबपति था और ये आतंकवादी घटना। ओसामा तो लादेन जैसे जो लोग हैं जो आतंकवादी घटनाओं को आए दिन देते रहते हैं। अब हम लोग चर्चा करें जैसे भारत में भी आतंकवादी घटनाएं, जम्मू कश्मीर के विषय। अप्रैल 2000 गृह मंत्री एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि भारत में भी आतंकवादी घटनाएं बहुत अधिक मात्रा में हुई और इन आतंकवादियों द्वारा घुसपैठियों के, यानी पाकिस्तान की जो घुसपैठी जो हिंदुस्तान में आकर जो आतंकवादी घटनाओं को गोलाबारी या पाकिस्तानी सीमा से बमबारी करते हैं, भाड़े की विदेशी सैनिकों पर जम्मू और कश्मीर में उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना, उग्रवाद के दायरे को जम्मू और उससे आगे बढ़ाना, राजौरी, पुंछ, डोडा, और
नियंत्रण रेखा के साथ साथ कुछ अन्य राष्ट्रों में भी घुसपैठियों के द्वारा इसका प्रयोग करना, सांप्रदायिक समग्र निर्देश लोगों की हत्याएं करना, सुरक्षा बलों पर अत्याधुनिक हथियारों से अलग अलग स्थानों पर हमले करवाना, फियादीन आतंकवादी दस्तों का प्रयोग करना, कश्मीरी संस्कृति को बदलने की पाक इस्लाम रूढ़ियों को जम्मू कश्मीर भेजने। तो यानी जम्मू कश्मीर बहुत, और हमारे यहाँ हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, हरकत उल मुजाहिदीन, हरकत ए जिहाद इस्लाम, तहरीक मुजाहिदीन, अल हुजबिद, यानी बहुत से आतंकवादी संगठन हैं जो हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं रहे और बहुत ज़्यादा घटनाएं। देखिए रूस में भी आतंकवादी घटनाएं 1999 में, उसके बाद में चीन में आतंकवादी घटनाओं से 11 आतंकवादियों को, यानी चीन में भी 1997 वाला वाद, चीन पे भी कई अधिकारियों को मौत के घाट उतारा गया। श्रीलंका में आतंकवादी, अल्जीरिया, सूडान और मिस्र, यानी आतंकवाद ये रुग्ण समाज की एक उपज है, अंधविश्वास, धार्मिक असहिष्णुता, आतंकवाद राज्य और समाज के विशील चरित्र की उपज है। यानी समाज में व्याप्त भव एवं विषमता एवं असंतुलन, क्षेत्रीय जो असमानता है, आकांक्षा है, सामंतवादी जो घटना है, उनसे आतंकवाद, यानी ये धार्मिक असहिष्णुता, वैज्ञानिकता, अंधविश्वास, धर्मगत राज्यों, कट्टर राष्ट्रवाद, की एक तरह से सोच है। तो आतंकवाद के रूप में बहुत और अंतर्राष्ट्रीय विश्व में आज की जो मेन समस्या है वो एक तरह से आतंकवाद ही एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई समाधान सही मात्रा में, और इसके लिए चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान में बलूच पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट हो, चाहे बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आवाम हो, हरकत उल अंसार हो, जमात उल फारिक हो, मुजाहिदीन कौमी हक, और एक तरह देखा जाए पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ भी, इजराइल हो, ईरान हो, या सभी जगह एक तरह से आतंकवाद। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके लिए प्रयास भी किए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है आतंकवादी घटनाओं से निजात दिलाना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कि जितने भी विमानों पर जो अपराध किए जा रहे हैं, जो घटनाएं की जा रही हैं और इनका अपहरण किया जा रहा है, ये सब इस प्रकार, तो आतंकवादी बमबारी के निरोध में अंतर्राष्ट्रीय कानून भी बनाया 1997 में। आतंकवाद को वित्त पोषण निर्मित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1999 में बना है। तो यानी आतंकवाद है क्या? आतंकवाद का रूप एक तरह से एक प्रायोजित आतंकवाद, विश्व कई देश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आतंकवाद के सह को प्रथम दे रहे, यानी एक तरह श्रेय दे रहे हैं। और अब तक 6 राष्ट्र जैसे क्यूबा है, ईरान है, इराक है, लीबिया है, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी यमन, सीरिया, यहाँ आतंकवाद, ये प्रायोजित आतंकवाद का समर्थन माना गया। तो यानी निष्कर्ष में आज आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती के रूप में है। और अंतर्राष्ट्रीय विश्व में हमारे देश में तो अनेक नेताओं, राजनेताओं, यानी प्रधानमंत्री तो आतंकवादी घटना, राजीव गांधी हो से अन्य और भी जो नेता हैं आतंकवादी घटनाओं के शिकार हुए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय 2001 में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का विरोध किया जाए, और ये एक तरह से एक वैश्विक आतंकवाद का रूप धारण